हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के बारे में कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस आए हैं या बहुत ज़्यादा डाउट्स आए हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम कहें कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, धैर्य दिखाइए, जो कि मैं शुरू से बोलते चला हूँ और आज के वीडियो में मैं बोलूँगा कि अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर आप पेशेंस ज़रूर दिखाइए। और हम कहें कि जो बच्चे पहले से लापरवाही करते चले आए हैं, अब वो लापरवाही बंद करें। कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वीडियो मैं पहले दिया हूँ लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। मीन्स जो पहले से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कि खासतौर से कहें कि जो बीकॉम के बच्चे हैं, कि वो वीडियोस नहीं देखे हैं। वजह हम साफ बताएं, क्योंकि अब जो उनका हमारे पास मैसेज आ रहा है उस मैसेज से पता चलता है कि जैसे हम कहें कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसका वीडियो मैं बहुत पहले दे चुका था लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा। कि आप इंतज़ार करते रहें कि कब हमारे पास समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान मैं पहले से कर चुका हूं। ठीक, पहले तो अब हम बात करते हैं एमकॉम स्टूडेंट्स का। एमकॉम वाले सभी बच्चे एक चीज़ का ध्यान दें, बेटा आपका सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम कहें कि मेन फैकल्टी में सभी सीट्स अभी भरी नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, अलॉटमेंट हम कहें लॉट्स वाइज हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रा भी परेशान न हो। जिस दिन हम कहें कि फाइनल अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब कि एमकॉम में डीएवी और महिला आपका फिर मेन कैंपस सब जगह कंप्लीट अलॉटमेंट हो जाएगा, उस दिन मैं आपको बता दूंगा। मीन्स आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि आपको नहीं मिल पाएगा एडमिशन। लेकिन जब तक मैं ऐसा वीडियो नहीं दे रहा हूँ तब तक आप अपने आप से निराश ना हो। आप ज़रा भी ना सोचें कि आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। तो वो प्रोसेस चल रहा है, 1 बाय 1 हम कहें कि लॉट्स बने हुए हैं कि उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को सीट अलॉट की जा रही है। तो और फिर हम कहें कि आपको जो पेमेंट बच्चे कर चुके हैं उनको पेमेंट के बाद क्या करना होता है कि एक मेल भेजना होता है सीट लॉक करने का या अपग्रेड करने का। दूसरी चीज़ की कुछ बच्चों ने गलती किया कि उन्होंने क्या बोला कि सर ऑनलाइन पेमेंट के लिए बीएचयू ने कुछ स्पेसिफाई बैंक कर दिया है और मेरे पास उसका कार्ड नहीं, मैं ऑफलाइन पेमेंट करने जा रहा हूँ मेन कैंपस में, और वहाँ से उन्होंने किया। तो बेटा ये चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी फैकल्टी का, वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। मीन्स घर बैठे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम कहें कि जो आपका वहाँ पे एडमिट कार्ड आता है पेमेंट के बाद, वो आपका हम कहें कि जब पेमेंट का डेडलाइन ओवर हो जाता है उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं। अगर उसमें भी देरी हो रही है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, वो आ जाएगा। फिर हम आते हैं बीकॉम के स्टूडेंट पे। बीकॉम के बच्चे ध्यान दें कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, हम आपका अभी कट ऑफ जो आया है ऑफिशियली बीएचयू का उसको फिर से डिस्कस करने वाला हूं। और हम कहें कि जो प्रेफरेंस फॉर्म भरने वगैरह में आपके डाउट्स हैं, इसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं बेटा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ बच्चे जुड़े थे, मैं व्हाट्सएप में डेली एक एक डाउट्स का वीडियो भेजता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने उस समय नहीं देखा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप देख लें। इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल बाहर चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या आप लोग के व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। और न देने की वजह भी है कि मैं पहले से उन सारी समस्याओं का समाधान कर चुका हूँ, लेकिन आप उसको नहीं देखे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँ, बीएचयू कट ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो वीडियो है उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको आप देखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके साथ जो आपका ऑफिशियल कट ऑफ आया है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ कि कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको ओबीसी की काउंसलिंग जो है 3 नवंबर को है, जनरल की काउंसलिंग जो है हम कहें कि आपका 29 को है, फिर 31 को, 1 को कब जाना है। या इसका सबसे आसान सोल्यूशन हम आपको दे दें कि बेटा आप ध्यान दीजिए कि आपके मेल जो गया है ईमेल आईडी पे बीएचयू की तरफ से, उसमें काउंसलिंग का शेड्यूल दिया है, वहाँ डेट दिया हुआ है, उसी डेट को आपको जाना है। या हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हम कहें किसी एक ओबीसी स्टूडेंट का जो नंबर है वो 347 है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार जो स्टूडेंट बीकॉम में टॉप की है, मीन्स फर्स्ट रैंकर है फीमेल, वो 347 नंबर मीन्स 347 उसका है। अब स्टूडेंट है ओबीसी की काउंसलिंग जो है आपका 3 नवंबर को है।
और जनरल का देखिए 347 वहाँ भी नंबर दिया है और उसकी काउंसलिंग है 29 को। अब बच्ची कंफ्यूज हो सकती है कि हम कब जाएं, 3 नवंबर को जाएं या 29 को। तो ऐसे में सबसे पहला सोल्यूशन आपका है कि आपको जो हम बताया कि आप अपना मेल देख लीजिए वहाँ पे क्या आता है। फिर दूसरा चीज़ कि जब आप नंबर 347 पाएँ, उनकी काउंसलिंग आपकी जो है 29 को है, तो आपको 29 को जाना है, न कि 3 नवंबर को। दैट्स मीन्स आपका मार्क्स जिस काउंसलिंग के डेट में बिलोंग कर रहा है आप उसमें जाइए, आप अपने कैटेगरी को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। एडमिशन जो है वो आपको कैटेगरी से मिल सकता है, लेकिन हम ये कहें कि अगर आपका नंबर है क्या नाम से कि 347, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 नवंबर को नहीं जाना है। इसी तरीके से हम कहें कि अगर ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नंबर है 300, तो अब वो ऐसा नहीं करेगा कि 2 नवंबर को काउंसलिंग में जाने का सोचेगा। 300 नंबर जो है वो पहले ही आप देखें सेकंड पॉइंट में 347 से लेके 275 में ऑलरेडी आ चुका है। तो मीन्स आपकी काउंसलिंग जो होगी 29 अक्टूबर को होगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर बात आती है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर काउंसलिंग ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन। मैंने हमेशा आपको समझाया बेटा आप काउंसलिंग में ऑनलाइन मत जाके ऑफलाइन में जाने का प्रायोरिटी रखिए अगर पॉसिबिलिटीज़ है। रीज़न कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में आती हैं, जो कि पीजी के स्टूडेंट के साथ हो चुका है। ठीक, फिर उसके बाद हम कहें कि जब आप जो बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं, अब उनके साथ समस्या आ रही है कि वो कह रहे कि सर जिस दिन हमारा काउंसलिंग होगा ऑफलाइन वाले का, उस दिन हमें क्या करना होगा। बेटा आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट कर दीजिए ऑनलाइन जिसको जाना है 5 दिन के अंदर, जिस दिन आपको कॉल लेटर गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, करना एक ही चीज़ है, धैर्य बनाए रखना है। कहने का मतलब कि जब आपका सीट अलॉट होगा तो आपको अपने पोर्टल पे कोर्स एलोकेशन का जो सेक्शन है वहाँ से पता चलेगा, आपको मैसेज जाएगा, मेल जाएगा और आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे बेटा, आपको ये बताया जाता है कि जैसे हम कहें कि 29 नवंबर को या 29 अक्टूबर को जिसकी काउंसलिंग है, तो वो ऑफलाइन में अगर गए तो उन बच्चों को बताया जाता है बेटा शाम को 6 बजे के बाद आपको अलॉट हो सकता है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का प्रक्रिया जो है वो लास्ट काउंसलिंग जो है 5 नवंबर के बाद होगा। जैसे कि हम कहें कि एमकॉम के स्टूडेंट्स को बोल दिया गया था कि बेटा आपके जिस दिन काउंसलिंग है उसके दिन उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि एमकॉम की पूरी काउंसलिंग 14 नवंबर से शुरू हुई और देखिए बार नवंबर याद आ रहा है, 14 अक्टूबर से शुरू हुई और ख़त्म होती है 17 अक्टूबर को। ठीक, उससे क्या हुआ कि बच्चे परेशान हो गए कि हमारा अलॉटमेंट है, लेकिन जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो 21 से मीन्स 17 अक्टूबर को काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद 21 अक्टूबर से एमकॉम का क्या हुआ है अलॉटमेंट। कहने का मतलब लगभग 4 से 5 दिन लगे। तो ऐसे ही आप लोगों का भी होगा, तो आप लोग ज़रा भी परेशान नहीं होइएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को या ऑफलाइन वाले बच्चों को सभी को काउंसलिंग के बाद अपने पोर्टल पे रेगुलर विजिट करना है। और उसके बाद भी हम कहें कि आप पोर्टल पे नहीं विजिट करते तो आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए कि जो भी वीडियोस रहेंगे आपके इंट्रेंस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं वो देता रहता हूँ। मैं बताता रहता हूँ कि कब आपका काउंसलिंग का अलॉटमेंट शुरू हो गया, कब हम कहें कि पेमेंट का डेडलाइन ख़त्म हो रहा है, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, वो सारे वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे देता रहता हूँ। तो आप चाहें तो चैनल के थ्रू जानिए या अपने पोर्टल पे विजिट करते हुए वहाँ से आप देखते रहें। और ये भी बेटा आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, जो पुराने बच्चे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ जेन्युइन देता हूँ। कि जैसे मैं कहूँ कि आपका जो कॉल लेटर आने का इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले कि बेटा आपका कॉल लेटर जो है मंगलवार या बुधवार तक जाएगा। मीन्स कि आपका काउंसलिंग दशहरा बाद होगा और कॉल लेटर जो जाने की एक्सपेक्टेड डेट थी 21 से 22 अक्टूबर का था। और देखिए आपको 21 अक्टूबर को मिला, इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए, आराम से इंतज़ार कीजिए। आप सभी को जो लोग एलिजिबल है, हम कहें कि जो लोग BHU इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, जो उसके उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, उन सभी बच्चों का एडमिशन निश्चित होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेशन से संतुष्टि है। ओके, थैंक यू।